अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम आज कुछ डिस्कशन करते हैं मार्केट के बारे में। आज हमारे पास डेट है 11 अप्रैल 11 अप्रैल और हमारे पास आज सैटरडे है। मार्केट क्लोज है, लेकिन कुछ आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। इसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा लिक्विडिटी, पुल ऑफ लिक्विडिटी, मार्केट वर्क कैसे करती है, लिक्विडिटी क्या चीज़ होती है। ये सब कुछ इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सब आपको इसी एक वीडियो में क्लियर कर दूंगा। वीडियो आपने पूरी देखनी है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। बहुत फ़ायदा देगी ये वीडियो आप लोगों को। आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मार्केट कैसे काम करती है, एंट्री कैसे फाइंड करनी है, लिक्विडिटी क्या चीज़ होती है। ठीक हो गया। ये सब चीज़ें इसी एक वीडियो में मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आपने मंथली चार्ट में आना है। मंथली चार्ट में आपने प्रीवियस मंथ का हाई और लो मार्क कर देना है। ठीक है। प्रीवियस मंथ में हमारे पास हाई लगा था 54.22 और हमारे पास लो लगा है 4100। ठीक हो गया। अब मार्केट क्या कर रही है, चलते हैं हम वीकली पे। वीकली में मार्केट ने क्या किया है, प्रीवियस ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी स्विप करके 54.22 तक गई है और वापस नीचे आई है। नीचे आके प्रीवियस मंथ का ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी भी स्विप की है और क्लोजिंग दे दी है इनसाइड बार बना के। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं डेली पे। डेली पे मार्केट ने क्या किया। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगाया था। कौन सा हाई लगाया था? ये वाला। ठीक है। मार्केट ने ये हाई लगाया था। उसके बाद मार्केट ने एक बड़ी कैंडल के साथ डम दिए, प्रीवियस कैंडल का लो उड़ा दिए। ठीक हो गया। मंथली में भी इसी तरह एक कैंडल बनी है, देख लें, प्रीवियस मंथ का लो स्विप किया। ठीक है। डेली में भी ऐसे ही मार्केट ने किया। ये हमारे पास मार्केट ने प्रीवियस डे का ग्रीन कैंडल का यहाँ पे लो उड़ा दिए। ठीक है। लो उड़ाने के बाद मार्केट ने कितनी बड़ी डम दी है। ठीक है। डम दे के मार्केट ने लो कहाँ पे बनाया है, यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक स्विंग लो था। स्विंग लो के नीचे हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी थी। ठीक है। ये देखिए, मार्केट ने ज़रा सा मामूली सा स्विंग लो की लिक्विडिटी उड़ाई है। क्यों उड़ाई है? क्योंकि ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था। ये सारा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। मार्केट जब भी इस तरह एक डम देती है, उसके बाद आप डायरेक्ट मार्केट इस तरह नहीं गिरती। मार्केट किसी लेवल से टकरा के वापस पुल बैक देती है। ये मार्केट ने डम दी है इधर तक। ठीक है। उसके बाद पुल बैक आया हमारे पास। पुल बैक कहाँ तक आया? यहाँ तक। ठीक है। यहाँ से कंफर्मेशन कैसे लेते हैं हम कि मार्केट अब बाई जाने वाली है या वापस सेल आने वाली है। एक स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट जब भी इस तरह डम दे, आप डायरेक्ट यहाँ से एंट्री नहीं लोगे बाई की।
ठीक है, ये तो बड़ा टाइम फ्रेम है ना, ये तो डे 1 है। अब आप एंट्री में आपको छोटे टाइम फ्रेम में बताता हूँ। मार्केट ने ये एक डम दिया है, फिर मार्केट वापस गई है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, जो ये रिसेंटली लो बनाया होता है हिस्ट्री में, उसकी लिक्विडिटी उड़ाने के लिए आती है मार्केट। मार्केट का काम क्या है, लिक्विडिटी स्विप करना। ठीक है, मार्केट जब जब लिक्विडिटी स्विप करेगी, मार्केट में एक वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम आके मार्केट को दोबारा पंप करेगा। अगर बाई जा रहा है, लिक्विडिटी स्विप की है, तो मार्केट डंप करेगा। अगर नीचे आ रहे हैं, नीचे किसी स्विंग लो की या पुल ऑफ लिक्विडिटी की लिक्विडिटी स्विप करते हैं, तो उसके बाद मार्केट में वॉल्यूम आएगा और वो उसको बाई ले जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। मार्केट ने ये डम दिए यहाँ तक, फिर मार्केट वापस गई है। ठीक है, मार्केट वापस गई है, लोगों को एंटर किया दोबारा बाय में, मार्केट ने दोबारा डम दे दिए। डम क्यों दिए, क्योंकि मार्केट को इसका लो उड़ाना था। क्लियर हो गया। ये चीज़ याद रखें, चाहे छोटा टाइम फ्रेम हो या बड़ा टाइम फ्रेम हो, मार्केट जब भी एक डम देती है, उसके बाद मार्केट दोबारा आती है इसका लो उड़ाने के लिए। ये डेली का टाइम फ्रेम है, ये देख ले कितने दिनों बाद मार्केट आई है वापस। अब हम चलते हैं H4 पे। जब भी मार्केट को देखो तो बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करके छोटे टाइम फ्रेम पे आया करो। ठीक हो गया। यहाँ से हम एंट्री कैसे पकड़ते हैं वो मैं आपको, पहले ये पूरी मंथली से लेके M15 तक, H1 तक मार्केट को देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। उसके बाद फिर देखते हैं एंट्री लेना। ठीक है, लिक्विडिटी मैं आपको सिखाता हूँ कि लिक्विडिटी क्या चीज़ होती है। लिक्विडिटी क्या चीज़ होती है, हर स्विंग लो के नीचे या स्विंग हाई के नीचे लिक्विडिटी होती है। ये है स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो। ठीक हो गया। ये सारे स्विंग लो कैसे होते हैं, 3 कैंडल से मार्केट का स्विंग लो बनते हैं। 3 कैंडल ऊपर साइड पे हो, दरमियान वाली जो कैंडल हो उसका विग साइड की 2 कैंडलों से बड़ा होना चाहिए। फर्स्ट कैंडल छोटी होनी चाहिए, थर्ड कैंडल छोटी होनी चाहिए, और सेकंड कैंडल जो होगी उसका विग बड़ा होना चाहिए। मतलब फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल से बड़ा होना चाहिए सेकंड कैंडल। जैसे ये है, चाहे कैंडल जिधर भी हो, लेकिन हमारे सेंटर कैंडल से काम है कि वो बड़ी होनी चाहिए फर्स्ट और थर्ड कैंडल से। ये चीज़ क्लियर हो गई। हर स्विंग लो के नीचे मार्केट लिक्विडिटी पड़ी होती है। पुल ऑफ लिक्विडिटी क्या होती है, पुल ऑफ लिक्विडिटी इसको कहते हैं जहाँ बहुत सारे स्विंग लो पड़े होते हैं। ठीक हो गया। ये सारी पुल ऑफ लिक्विडिटी है। पुल ऑफ लिक्विडिटी क्यों है, क्योंकि ये सबसे नीचे है लो, उसके बाद ये हमारे पास लो है, इसको ब्रेक नहीं किया है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ये मूव आई है, इसने इसको ब्रेक कर दिया, इसकी लिक्विडिटी ख़त्म हो गई। अब हमारे पास इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी है, इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी है, इसके नीचे लोगों के एसएल पड़े हैं। लिक्विडिटी मतलब लोगों के एसएल। लोगों के एसएल कहाँ होते हैं, आप ये प्रिडिक्ट करना सीख लो कि लोगों के एसएल कहाँ होते हैं। इसके नीचे एसएल पड़े हुए थे लोगों के, मार्केट में जो ये मूव आई है, यहाँ इसके एसएल उड़ा दिया मार्केट ने। ठीक हो गया। यहाँ से जिसने सेल किया था उनके एसएल यहाँ पे थे, इसने मार्केट ने ये एसएल उड़ा दिया, उसके बाद वाई मूव दिया है इनके एसएल उड़ाने के लिए। ठीक हो गया। मार्केट को क्या चाहिए, लिक्विडिटी, लोगों के एसएल चाहिए मार्केट को।
फिर मार्केट ने ये लो बनाया है, ये हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी है, ये लिक्विडिटी पड़ी है, ये सारी हमारे पास सेफ है फिलहाल। इसको मार्केट ने हिट नहीं किया। कहाँ पे हिट किया है? मार्केट ने यहाँ पे ये लो उड़ा दिए। ठीक हो गया। अब ये H4 टाइम फ्रेम है। अब मार्केट को एनालिसिस, मार्केट में एनालिसिस कैसे करोगे मैं बताता हूँ अभी। यहाँ पे देख लिया मार्केट ने लिक्विडिटी स्विप किया प्रीवियस कैंडल की। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप और इन्वर्स वैल्यू गैप दोनों पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। यहाँ से आप एंट्री ले सकते थे। क्यों ले सकते थे? कि मार्केट जब भी इस तरह एक बड़ी कैंडल के साथ मार्केट गिरती है, उसके बाद यहाँ लाजमन एफवीजी मार्केट छोड़ती है। एफवीजी में जैसी टैप होती है आप यहाँ से एंट्री लो। ये H4 टाइम फ्रेम है और H4 में अगर एंट्री पकड़ ली तो वो बहुत लंबा जाती है, जैसे ये गिरी है मार्केट। ठीक हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने लिक्विडिटी स्विप की थी, इस वजह से मार्केट इस एफवीजी में नहीं आई। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है वहाँ तो ऑलरेडी क्लियर हो गया आप लोगों को। यहाँ मार्केट ने क्या किया है, यहाँ देख ले कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्विप की है कैंडल की। ठीक हो गया। लिक्विडिटी स्विप की है, यहाँ से अब हम डायरेक्ट तो H4 में एंट्री नहीं ले सकते ना। अब हम आएंगे छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे एंट्री फाइंड करने के लिए। कौन सा एरिया था? ये एरिया था। हम 30 में चेक करते हैं। हर चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ इसी एक वीडियो में। मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया है, अगर ऐसे हम देखें ना, मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर बनाया है। ये फर्स्ट शोल्डर, ये हेड और ये सेकंड शोल्डर। ठीक हो गया। एंट्री कैसे फाइंड करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल। ये हमारे पास लो पड़ा हुआ है, सेफ है, जो मार्केट ने इस मूव से इसकी लिक्विडिटी नहीं उड़ाई है। हमारे पास स्विंग लो है। ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल। इसकी विग देखो, फर्स्ट और थर्ड कैंडल से नीचे है। इसको कहते हैं स्विंग लो, ये स्विंग हाई। मार्केट ने यहाँ से फुल बैक दिए। ठीक हो गया। जब भी मार्केट हमारा लास्ट मूव तोड़ती है तो समझ जाओ कि मार्केट गिरने वाली है। अब ये हमारे पास मार्केट का लास्ट मूव था, लास्ट पुल बैक था। कहाँ से गई है मार्केट? यहाँ से गई है, यहाँ से गई है मार्केट। लास्ट पुल बैक कहाँ दिया है हमारे लिए? ये वाला। अगर इसको नहीं मार्क करते तो ये इसमें लो को मार्क कर लिया करो। ठीक हो गया। ये हमारे पास लास्ट लो था। मार्केट ने जब ये मूव दिया है उसके बाद ये लो मार्केट ने तोड़ दिए। कौन सा लो? ये लो। ये हमारा लास्ट मूव था बाइंग का, लास्ट पुल बैक था। ठीक हो गया। मार्केट ने जब ये तोड़ दिए उसके बाद आप सेल एंट्री फाइंड करो। क्यों? क्योंकि मार्केट ने, जो मैंने डेली में बता दिया ऑलरेडी, मार्केट ने डम दिया था। अब हमारे जो लो रिसेंटली लो बनाया था डेली में, अब मार्केट उसको तोड़ेगी। क्यों तोड़ेगी?
क्योंकि मार्केट जब भी डंप करती है आप डायरेक्ट एंट्री नहीं लोगे, वेट करोगे कि उसका लो दोबारा उड़ जाए। हम सेलर थे इतनी बड़ी मूव के बाद, तो ये हमारे पास एफवीजी पड़ा है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? जिसने पीछे कैंडल की लिक्विडिटी स्विप की हो, ये हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ठीक हो गया। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, एंट्री कैसे फाइंड करोगे? ये हमारा लास्ट मूव था बाइंग का, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। मार्केट जब आई है ये लो ब्रेक कर दिया है, इसकी लिक्विडिटी स्विप कर दिया है, उसके बाद दोबारा आप सेल एंट्री फाइंड करो। ये हमारे पास एफवीजी, ये हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी थी, ये लिक्विडिटी पड़ी थी, ठीक है। मार्केट ने क्या किया है, ये लिक्विडिटी स्विप करके, इंटरनल लिक्विडिटी स्विप करके, ये एफवीजी में टैप करके मार्केट ने डम दे दिए। अब यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे भी आप देखो कि मार्केट का लास्ट मूव कौन सा है बाइंग का, ठीक है। इस वेव में ये हमारे फर्स्ट पुल बैक, ये सेकंड पुल बैक, ये हमारा थर्ड पुल बैक, लास्ट पुल बैक। इसका लो मार्क कर दोगे, स्विंग लो, ठीक हो गया। ये स्विंग लो हमने मार्क कर लिया है। यहाँ पे हम एंट्री कैसे फाइंड करेंगे? आप ये एफवीजी मार्क कर लो, ये कैंडल की लिक्विडिटी मार्क कर लो, स्विप हो गई। आप डायरेक्ट यहाँ से एंट्री लो, किसी चीज़ का वेट नहीं करो। कितने रीज़न हो गए हमारे पास यहाँ पे? फर्स्ट ये रीज़न हो गया, लास्ट लो ब्रेक हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद ब्रेक होने के बाद दोबारा बाइंग मूव आई है, यहाँ हमारे पास एफवीजी पड़ा था, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारी दोबारा बाइंग की इस वेव की लास्ट मूव है। लास्ट मूव ब्रेक होने के बाद आप एंट्री फाइंड कर लो इस वेव में, जब आपके को कंफर्म हो जाए कि हाँ मार्केट अब गिरेगी। ये हमारे पास बाई कैंडल है, जिसने रेड कैंडल ने लिक्विडिटी स्विप करके डम दे दिया। यहाँ से आप एंट्री पकड़ते और आपका टारगेट क्या होता बताता हूँ। आपका टारगेट, हम 30 में एंट्री पकड़ी है तो आपका टारगेट ये लो होना चाहिए। स्मॉल वो करते हो, स्मॉल टीपी रखते हो तो आपका ये होना चाहिए, ये लो टारगेट होना चाहिए। ये देखें जब इसकी लिक्विडिटी, स्लो की लिक्विडिटी स्विप हो गई, मार्केट में फिर वॉल्यूम आए। जैसे मैंने बताया ना कि मार्केट में जब जब मार्केट गिरती है, एक लो बनाती है, उसके बाद मार्केट दोबारा इसका लो उड़ाती है। ये मार्केट ने दोबारा लो उड़ा दिया। देखो जब मार्केट ने दोबारा लो उड़ा दिया, उसके बाद मार्केट ने कितना बाय में मूव दिए। लो उड़ाने के बाद आप यहाँ से बाय एंट्री में पकड़ सकते थे, ठीक हो गया। ये हमारा लास्ट सेलिंग मूव है। अगर ये ब्रेक होता तो फिर हम बाय देखते, ठीक हो गया। इसको मार्क करते हैं कि ये ब्रेक हुआ है कि नहीं। कौन सा एरिया आ रहा है? 52.25 बॉडी के साथ ब्रेक होना चाहिए। सिर्फ देखो मार्केट ने क्या किया है, टच किया है, इधर एफवीजी थी, एफवीजी में टैप करके दोबारा मार्केट ने डम दिया। ये हमारे पास
इंटरनल लिक्विडिटी पड़ी थी। स्मोक है तो स्मोक करो यार। ठीक हो गया, हर जगह लिक्विडिटी आपको मिलेगी। ये इंटरनल लिक्विडिटी पड़ी थी बाय साइड की, मार्केट ने ये स्विप करके दोबारा डम दे दिए। यार देखो रिजेक्शन की कितना तरफ ही डम दिए। बैठा हुआ है ये तो। बायर कब हम बनेंगे? जब लास्ट सेलिंग मूव की के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर ले। हमारे पास लास्ट वो किधर है, बाइंग मूव, लास्ट सेलिंग मूव कौन सी है हमारे पास यहाँ पे? ये है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट में जो ये कैंडल बनी है ना, उसका हाई मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। ये देख ले, मार्केट ने यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं किया। वो भी जोन चाह रहा होगा। मूव वो होती है जो किसी कैंडल का हाई ब्रेक कर ले। ये सारा इसकी कैंडल के अंदर घूम रही है। ये जो रेड कैंडल दी तो क्या, ये जो रेड कैंडल है ना, लास्ट मूव हमारा ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस कैंडल का यहाँ से जो मूव आई है ना यहाँ तक, ठीक है, उसने इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, तो इस वजह से हमारा लास्ट सेलिंग मूव ये बनता है। ठीक है, ये मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, ये बॉडी क्लोज हो गई। उसके बाद अगर इसके ऊपर दोबारा मार्केट यहाँ पे विक बनाती तो ये कंसीडर नहीं होता। ठीक है, मार्केट ने इसके ऊपर देखे फिर बॉडी क्लोज किया, तो अब ये हमारे पास कंफर्मेशन हो गई कि मार्केट बाय निकलेगी। अब इधर से एंट्री कैसे लेते बाय में? इधर आप लिक्विडिटी फाइंड करो। ये हमारे पास पुल ऑफ लिक्विडिटी पड़ी है। ठीक हो गया, ये पुल ऑफ लिक्विडिटी पड़ी थी। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा था। नीचे हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। ऑर्डर ब्लॉक क्यों है? क्योंकि मार्केट ने पीछे कैंडल की लिक्विडिटी लॉस स्वीप की है। ठीक हो गया, यहाँ से आप एंट्री पकड़ते लिक्विडिटी स्विप होने के बाद। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख लें, ये मार्केट ने पुल बैक दिए, उसके बाद मार्केट दोबारा आती है इसका लो उड़ाने के लिए। बड़े टाइम फ्रेम में मैंने आपको ये तरीका सिखाया डे 1 में। मार्केट जब भी इस तरह एक डम देती है, वेट करो कि इसका लो मार्केट दोबारा उड़ाए। और दूसरी बात ये है कि मार्केट में जब भी ऐसी एक कैंडल बनी होती है, ठीक है, जो जिसने एफवीजी टैप किया हो, उसके बाद यहाँ पे रेंज बनते हैं। रेंज बनने के बाद यहाँ लिक्विडिटी बनाती है। लिक्विडिटी बनाने के बाद जो ये लास्ट इस तरह विग बना के मार्केट बाहर गई हो, मार्केट इसके नीचे आती है। इसके नीचे लाजमन एफपीजी पड़ा होता है। आप हिस्ट्री चेक कर लो, आपको यही चीज़ मिलेगी। ऐसे विग के बाद मार्केट ये एफपीजी बनाती है। एफपीजी बनाने के बाद ये विग आती है। विग के साथ यहाँ रेंज मिलता है आपको। रेंज का मतलब लिक्विडिटी बनाती है मार्केट। लिक्विडिटी बनाने के बाद इस कैंडल के नीचे मार्केट आती है, ये याद रखना। समझ ना आए वीडियो दोबारा देख लेना, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप एंट्री पकड़ते देखो अब कहाँ तक मार्केट गई है। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से एंट्री डायरेक्ट लिक्विडिटी स्विप होने के बाद ये हमारी एंट्री थी। ये हमारा फर्स्ट टारगेट, ये हमारा सेकंड टारगेट। जितना ऊपर स्विंग हाई होगा उसको टारगेट किया करो। यहाँ तक मार्केट आई है कि नहीं है देखते हैं हिस्ट्री में। देखें, हमारी एंट्री अभी तक सेफ है।
इसका एसएल यहाँ हमारे पास है। ठीक है, अगर ब्रेक इवन कर लेते तो ये हमारे पास ब्रेक इवन है। मार्केट दोबारा इस तक यहाँ तक नहीं आई। ये हमारा बाइंग स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। ऐसे स्ट्रक्चर जब भी मार्केट में बनते हैं ये बाइंग स्ट्रक्चर होते हैं। ये फर्स्ट मूव, ये लास्ट मूव, सेकेंड मूव, थर्ड मूव यहाँ पे आएगी। यहाँ पे क्यों आएगी? क्योंकि मार्केट अक्सर आती है इसको टच करने के लिए। ठीक है, जहाँ से ये मैंने मार्क किया है इसको टच करके निकलती है मार्केट। ये मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ कि ये कैसे कैसे हो, बार बार ये आपको मिलेगा। ये फर्स्ट मूव, ये सेकंड मूव, ये हमारी थर्ड मूव। थर्ड मूव कहाँ आती है? इसके नीचे मामूली सा विग बना के निकलती है मार्केट। क्लियर हो गया? यहाँ से एंट्री मिस हो गई। आप यहाँ देखो मार्केट दोबारा आई है। ये हमारा फर्स्ट मूव, ये सेकंड मूव, ये थर्ड मूव। कहाँ तक आई है मार्केट थर्ड मूव में? आप एंट्री कैसे फाइंड करोगे? फर्स्ट मूव का लो मार्क करोगे और फिर एंट्री के लिए थर्ड मूव पे आओगे। सेकंड एंट्री इसकी लिक्विडिटी उड़ाएगी। ठीक हो गया? सेकंड मूव इसकी लिक्विडिटी उड़ाएगी, जो यहाँ पे मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी उड़ा दी है। ठीक है, थर्ड मूव पे आप एंट्री देखोगे जब ये लिक्विडिटी स्विप हो जाए, इसकी लो के नीचे आ जाए। पीछे भी इसी तरह हुआ है, आगे भी मैंने समझा दिया। यहाँ से आप एंट्री पकड़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट, ये हमारा सेकंड टारगेट, ये हमारा थर्ड टारगेट। 1 रेशो कितना हो गया? तकरीबन छोटे से एसएल के साथ आप एंट्री पकड़ सकते थे। यहाँ एसएल नहीं रखते थे, डायरेक्ट नीचे इसके नीचे एसएल रख लेते, सेफ एसएल। ठीक है, ये देखो मार्केट फिर किधर गई। तो ये चीज़ें हैं, ये काम की चीज़ें हैं जो मैंने आपको एक ही वीडियो में सिखा दी है। पुल ऑफ लिक्विडिटी भी समझा दिया है, स्विंग लो भी समझा दिए, एंट्री कैसे लेनी है वो भी समझा दिए। ये चीज़ आपको हर टाइम फ्रेम में मिलेगी। ठीक है, हर टाइम फ्रेम में आपको ये चीज़ मिलेगी। मार्केट, ये चीज़ याद रखना, इससे आप लोगों का एक तो बार बार एसएल नहीं होगा और दूसरी एंट्री लेने में आसानी हो जाएगी। कौन सी चीज़? मार्केट जब भी डंप करती है ये लो बनाए हैं, वेट करो कि मार्केट इसका लो दोबारा उड़ाए। दोबारा यहाँ तक पुल बैक है, मार्केट ने इसको उड़ा दिया। ये फिर कहाँ जाती है मार्केट? किसी हिस्ट्री में किसी एफपीजी को टैप करती है, किसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है, वहाँ से फिर मार्केट उठती है। जब भी दोबारा लो उड़ते हैं मार्केट में, वॉल्यूम आते हैं, एक मूव आती है बाई की। ठीक हो गया? ये सिंपल चीज़ है, सिंपल स्ट्रेटेजी है, इस पे वर्क किया करो, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी आपको। ये सब कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी है ना, ये चार्ट को देख देख के सीखी है मैंने, यूट्यूब को देख देख के सीखे है, चार्ट को देख देख के सीखे। किसी को मैंने 1 रुपये नहीं दिया कोर्स के लिए, फ्री में सब कुछ सीखे और आप लोगों को भी फ्री में बता रहा हूँ। क्लियर हो गया सब कुछ? इस वीडियो बार बार देख लो, समझना है बार बार देख लो, बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, कल मैंने एक एंट्री पकड़ी थी, कहाँ से पकड़ी थी? वेट करो मैं देखता हूँ कहाँ से पकड़ी थी। हाँ, मिल गया।
यहाँ पे मार्केट ने रेंज बनाया है, ठीक है। ये हमारे साथ मार्केट ने रेंज बनाया है। जब मार्केट ने ये बॉडी के साथ क्लोज कर दिए, बाय चली गई, मैंने वेट किया दोबारा पुल बैक का। दोबारा पुल बैक कहाँ है? इस एफईजी तक। यहाँ से मैंने डायरेक्ट एंट्री ले ली थी। ये चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। प्राइस क्या आ रहा है? 45.32। M5 में चलते हैं। ये जगह है जहाँ से मैंने एंट्री ली थी। फर्स्ट क्या था, मार्केट ने रेंज बना के बाई साइड पे बॉडी के साथ एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग दी है, ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट बाई जा रही है। यही लिक्विडिटी थी। हर जगह मैं लिक्विडिटी देखता हूँ पहले। लिक्विडिटी क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे कैंडल क्लोज होने के साथ कुछ लोग डायरेक्ट यहाँ से घुस जाते हैं बाई में, ठीक है। कुछ लोग यहाँ से घुस गए होंगे, पुल बैक आ गए। मैं क्या करता हूँ, वेट करता हूँ। ये हमारा रेंज ब्रेक करने के बाद फर्स्ट लो, ये सेकंड लो। सेकंड लो क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको बता दिया है वो मैं अब बाई साइड पे उसी तरह जब भी मार्केट पहला लो बनाएगी उसकी लिक्विडिटी उड़ाने के बाद मैं एंट्री देखूंगा। समझ आ गई? ये चीज़ भी मैंने आपको सिखा दी थी कि ऐसी मूव जब भी आती है बड़ी कैंडल, उसके बाद यहाँ पे देखो जो लास्ट लो होगा वहाँ पे आपको एफईजी मिलेगा, कुछ ना कुछ चीज़ मिलेगी। इनवर्स एफईजी मिलेगा, एफईजी मिलेगा। यहाँ से इसके नीचे कैंडल, इस कैंडल के नीचे मार्केट आती है। यहाँ से मैंने एंट्री पकड़ी थी, ठीक है। मेरा एसएल इधर ही नीचे लगाया था, मैंने 29 लगाया था, ठीक है। फर्स्ट टारगेट ये है हमारा हाई। मैंने कहाँ पे क्लोज किया था? यहाँ पे कहीं पे 74 पे क्लोज कर दिया था। ये ट्रेड ठीक हो गया। ये चीज़ें हैं, ये कुछ स्ट्रेटजी है जिस पे मैं वर्क करता हूँ। मार्केट जब भी हमारे पास मार्केट बाई जा रही हो तो किसी कैंडल की लिक्विडिटी स्विप करती है और मार्केट बाई मूव देती है। यहाँ देखें लिक्विडिटी स्विप हुई है। बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं, वहाँ देखते हैं, छोटे में क्लियर नहीं है। देखें मार्केट में जब जब वॉल्यूम आते हैं किसी कैंडल का लो स्विप होते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में स्विंग लो स्विप होते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में आपको एक विग नज़र आएगा। M30 में देखें एक विग है, छोटे टाइम फ्रेम में स्विंग लो पड़ा था। जब जब मार्केट लिक्विडिटी स्विप करेगी मार्केट में वॉल्यूम आएगा। ऊपर है यह इस कैंडल की लिक्विडिटी स्विप की है, इसकी स्विप की है और मार्केट ने बॉडी देखो बाय क्लोज की है। उसके बाद मार्केट कितना ऊपर गई है, समझ आ गई? यही चीज़ें यहाँ भी हमारे पास एंट्री के लिए। एंट्री पे देखो जो M5 में मैंने बताई है, ये लिक्विडिटी थी। मार्केट ने कितने कैंडल का लॉस स्विप किया है? ये हमारे पास फेक मूव है M30 की। इस कैंडल का लॉस स्विप किया है, इस कैंडल का लॉस स्विप किया है, इस कैंडल का लॉस स्विप किया है। ये एफवीजी पड़ी थी, यहाँ पे टैप होके मार्केट बाई चली गई। समझ आ गई? एक टाइम फ्रेम पे स्टिक नहीं रहो, टाइम फ्रेम चेंज किया करो बार बार। ये वीडियो देख लेना पूरी, समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो मुझे कमेंट करो, मैसेज करो, मैं आपको समझा दूंगा। और इसमें ना समझ आने की कोई बात ही नहीं है।
इतना क्लियर सब कुछ मार्केट को खोल के रख दिया ना कि कोई माई का लाल आपको ऐसे नहीं समझाएगा जिस तरह मैंने आपको बच्चों की तरह समझा दिया। बस जब प्रॉफिटेबल बन जाओ मेरी स्ट्रेटेजी से, बस मेरे लिए सिर्फ दुआ किया करो कि यार हाँ, किसी ने हमें फ्री में इतना सब कुछ सिखाया था। ओके, वीडियो ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।